लेक्चर में हमने फायर स्टोर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको इसकी वैल्यू रीड करना बताया था। ये आपके सामने इसकी डॉक्यूमेंट है, वन टाइम रीड, रियल टाइम चेंजेस, और हम डायरेक्ट गए थे स्नैपशॉट के ऊपर। आपको याद होगा कंपोनेंट डिड माउंट में मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई थी और ये हमारी ऐप है। आज हम कोशिश करेंगे कि डेटा रीड करके और फ्लैट लिस्ट में प्रेजेंट करें, और इसी तरह जो डेटा हमने पुश करना है, जो आज का टॉपिक है हमारा डेटा राइट करने का, वो भी हम यहाँ से सबमिट के बटन की मदद से करें। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स में वैल्यूज़ एंटर करें और वो हमारे रियल टाइम डेटाबेस में जाके सेव हो जाए, और यहाँ पे नीचे टेबल व्यू की फॉर्म में ये डेटा जो है प्रेजेंट हो जाए। तो सबसे पहले आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस डॉक्यूमेंट को रीड करने की हैबिट बनाएं। क्यूरिंग, फिल्टरिंग, ये सारा हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। आज हम सीधा जाएंगे राइटिंग डेटा। तो रीडिंग और राइटिंग ये दो मेन पार्ट्स होते हैं। इसमें अब आप देखें, एक तो तरीका ये है जिस तरह मैं पहले आपको करवाता था। आप यहाँ से सिंपली कोड उठाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, डॉट ऐड, यहाँ पे कलेक्शन का नाम, और ये आपका डेटा जो है वो पुश हो जाएगा। ये अगर आप कंपोनेंट डिड माउंट में डायरेक्ट लिख देंगे तो आपके यूज़र्स की कलेक्शन में, अगर आपने यहाँ पे कोई कलेक्शन बनाई है यूज़र्स की, इस यूज़र्स की कलेक्शन में डेटा जो है वो पुश हो जाएगा। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम रियल टाइम जो है वो काम करेंगे। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। फायर स्टोर, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट में ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यूज़र्स में यू मैंने स्मॉल कर दिया, और फायर स्टोर डॉट कलेक्शन यूज़र्स, और उसके अंदर मैंने कहा है कि ये नाम और ये एज। मैंने कमांड एस किया, ये रिफ़्रेश हुआ, और यहाँ पे आप आएंगे यूज़र्स में। अभी आपने देखा ये नया यूज़र आ गया 30 एडा। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल काम, यानी कि हम इंटरफेस से इसको इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, यूज़र्स की डॉक्यूमेंट के अंदर जाके आपने चेंजेस करनी है। तो ये सेट की मदद से होगी, ये ऐड की मदद से होता है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको करें ख़त्म, इसकी जगह पेस्ट कर दें ये, और यूज़र्स का यू स्मॉल, और ये है फायर स्टोर, ये है फायर स्टोर डॉट कलेक्शन यूज़र्स। ABC के नाम की अगर कलेक्शन हुई तो उसमें ये वैल्यू सेट हो जाएगी। अभी चेक करते हैं, यूज़र एडिट यस, नीचे मैसेज आ गया था। ABC में ये देखें वैल्यू जो है सेट होगी। इसी तरह बहुत सी चीज़ें, मतलब आप अपडेट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, ABC को अपडेट करना है, सिर्फ एज अपडेट हो, 31 हो जाए, ठीक है। वापस आएँ, इसकी जगह पे ये पेस्ट कर दें, यूज़र्स की जगह यू स्मॉल कर दें, ABC में एज 31 कर दें, आ जाए। ये देखें 31 होगी। आपने देखा, मैं रिफ़्रेश भी नहीं करना पड़ता। ये भी फायरबेस का एक बेनिफिट मैंने अक्सर ज़िक्र करता हूँ इस बात का। चलें, अब हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल काम करके देखते हैं। प्रैक्टिकल से मुराद है कि इंटरफेस के साथ, लाइक यहाँ से वैल्यूज़ इंसर्ट हों। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है, इसका नाम रखा हुआ है दिस डॉट कॉल फंक्शन टू पॉपुलेट फ्लैट लिस्ट, ठीक है। इसमें जाते हैं, ये फंक्शन है यहाँ पे, इसको ज़रा गौर से देखें। एक मैंने एरे ली जिसका नाम न्यू एरे है, उसके बाद फायर स्टोर कलेक्शन का नाम कॉमसेट्स यूज़र्स है। अब आप कलेक्शन में आ जाएं, कॉमसेट्स यूज़र्स। इसमें आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6। ये भी मैं आपको इसकी फ़िलॉसफी भी बताता हूँ। उससे पहले आपको फ़िलहाल ये डाटा फैच करके और टेबल में लगा के दिखाता हूँ। एक तो आप ये किया करें कि डॉक्यूमेंट के नाम भी 0 1 2 3 4 5 6 रख लें, और उसके बाद हर एक के अंदर की भी रखें 0 1 2। ये फ्लैट लिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ये वाली की, ये वाली नहीं। इसका क्या फ़ायदा ये मैं आपको भी बताता हूँ, ये ज़रा आपने जहन में रखना है। अब देखें, इधर आ जाएं वापस, और कॉमसेट्स यूज़र्स डॉट गेट, उसके बाद देन क्यूरी स्नैपशॉट। ये लास्ट लेक्चर में जो हमने डेटा रीड करना पड़ा था ना, उसकी मदद से डेटा रीड हो जाएगा। टोटल यूज़र्स ये बता देगा आपको, ये कंसोल किया हुआ है। उसके बाद ये वो लूप है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, क्यूरी स्नैपशॉट फॉर ईच डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। मतलब ये जो लूप है ना, इसको आप फॉर लूप समझे। ये कितनी दफ़ा चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा चलेगा।
ये लूप 7 दफ़ा चलेगा, हर दफ़ा ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट डेटा उठा के लाएगा। इसका मतलब हर दफ़ा ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये वाला डॉट डेटा से मुराद ये ऑब्जेक्ट उठा के लाएगा। हमें क्या करना है, हर दफ़ा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट डेटा को पुश कर देना है किसमें, न्यू अरे में। ये अरे हमने बनाई है। अब क्या होगा, एक अरे बन रही है जिसमें डेटा ऐड होता जा रहा है लेकिन ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐड नहीं हो रही, ये अलग से हैं। अच्छा, अब न्यू अरे में सारा डेटा ऐड हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट देन यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हुआ है। उसके बाद मैंने एक और डॉट देन लगाया, उसमें टेस्टिंग लिख दिया और इसमें आ गया। इसका मतलब पता क्या है, मैंने ये इसलिए लिखा है कि जब ये सारा काम हो जाए तो डॉट देन का फंक्शन कॉल हो, क्योंकि इससे पहले मैंने क्या किया था, दिस डॉट सेट स्टेट, इसको कॉपी किया और मैंने इसको लिख दिया कोड को गलती से यहाँ पे। तो आप अगर ये कोड यहाँ पे लिखेंगे ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप करके देख लीजिएगा। आप इधर लिखेंगे ना तो डेटा में हमेशा वैल्यू आएगी इस तरह, एम्प्टी अरे आएगी। क्यों? क्योंकि होगा ये कि जब आप इधर आएंगे ना, आपका कंट्रोल इधर आएगा, तो ये सबसे पहले फायर स्टोर कलेक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन पैरेलल इधर भी आ जाएगा, फ़ौरन इधर आ जाएगा जंप करके। तो जब ये फ़ौरन इधर आएगा तो न्यू अरे में डेटा ही मौजूद नहीं होगा, तो आपको हमेशा सेट स्टेट में डेटा एम्प्टी मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे डॉट देन की मदद से ये काम करना चाहिए। इसके अलावा भी बेशुमार तरीके हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, सारा लूप चलने के बाद आपको यहाँ पे सेट स्टेट का मौका मिला। आपने सेट स्टेट में डेटा में पूरी की पूरी न्यू अरे रख दी, साथ ही रेंडर का फंक्शन कॉल हुआ और रेंडर के फंक्शन में सबसे नीचे, बटन से भी नीचे मैंने एक फ्लैट लिस्ट लगाई है। वेरी सिंपल, कोई इसकी डिज़ाइनिंग नहीं की मैंने। इसमें दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, आइटम डॉट एफ नेम, लास्ट नेम और ईमेल, जो भी यहाँ से आ रहा है। की का तो आपको पता है वो मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है, एफ नेम, एल नेम और ईमेल। अब अगर मैं इसको कमांड एस करूँगा तो लास्ट में मुझे एक फ्लैट लिस्ट शो होगी। वो फ्लैट लिस्ट ये आपके सामने। इसके स्क्रॉलिंग में एक इशू आ रहा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपने डेटा देख लिया, तो आपने देखा कि हमने यहाँ से ये डेटा रीड किया और फ्लैट लिस्ट में, ये नीचे फ्लैट लिस्ट है, इसमें शो हो गया। अब एक काम और करेंगे। आज का जो लेक्चर बेसिकली यहाँ से शुरू हो रहा है, वो क्या है, डेटा को राइट करना। तो डेटा को राइट करने के लिए भी मैंने 3 टेक्स्ट फील्ड्स बनाए। एफ नेम, इसमें मैंने लिख दिया माहा इरफान maha@gmail.com। उसके बाद मैंने सबमिट का बटन दबाया। अब हम सबमिट के बटन में पहले चलते हैं, अभी मैंने प्रेस नहीं किया। वो सबमिट का बटन है ये ऑन प्रेस बटन। इसमें एक पॉइंट ये है, ज़रा ये आपने गौर से देखना है, काउंट, ये किस लिए ज़रूरी है। अब देखें, वेरी सिंपल, फायर स्टोर कलेक्शन कॉन्सेप्ट्स यूज़र्स डॉट डॉक में काउंट, इसको अभी आप इग्नोर कर दें, मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ, बल्कि मैं इसको बताता हूँ आपको। डॉट डॉट सेट कर दें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और की। अब देखें, की में मैंने लिखा है काउंट। काउंट से मुराद क्या, मेरे पास अरे का काउंट होना चाहिए, लाइक इसमें वैल्यूज़ कितनी है, 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखें, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट लेंथ, मुझे अरे की लेंथ मिल गई 7। अब मैंने जो नया रिकॉर्ड ऐड करना है ना, वो मुझे 7th इंडेक्स पे ऐड करना है, इसलिए मुझे इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ी थी, ताकि मैं की वैल्यू भी सेट कर सकूं और डॉग की वैल्यू। डॉग से क्या मुराद है, डॉग से मुराद ये है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी 7 लिखा है और जो नया रिकॉर्ड आए ना उसमें भी की वैल्यू क्या है, 7। इस वजह से मैंने ये काम किया। अब मैंने बटन प्रेस करना है यहाँ से, ये मैंने बटन प्रेस किया और यूज़र एडिड, और अब आप इधर आ जाएं, आप देखें 7 यूज़र ऐड हो गया, माहा इरफान की 7। अब देखें वो प्रॉब्लम मैं आपको बताने लगा। इससे पहले मैंने क्या किया था, ये जो काउंट वाला काम है, इसको मैं करता हूँ कमेंट, और आप ज़रा देखें एक काम, ठीक है, वो ये देखें कि ये मैंने पहले किया था। दोनों कोड्स में आप फ़र्क बाद में ख़ुद देखेंगे। काउंट जो है वो सिर्फ की में यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा। फायर स्टोर कलेक्शन कॉन्सेप्ट्स यूज़र्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, काउंट,
ये चारों चीज़ें ऐड कर दो। लेकिन अभी आप देखें हमने इसको डॉक्यूमेंट नहीं बताया, सिर्फ कलेक्शन बताई है, तो ये डॉक्यूमेंट खुद ही ले लेगा। उसका नुकसान क्या होगा वो देखने वाली बात है। यहाँ पे आए, फर्स्ट नेम अली, सेकंड नेम इमरान और ईमेल ali@gmail.com, और मैंने सबमिट का बटन दबा दिया, वैल्यू एडिड होगी। अब आप देखें, ये देखें काम ख़राब हुआ। ख़राब क्या हुआ? बेसिकली आपने इसको डॉक्यूमेंट नहीं बताई, इसने खुद ही ले ली और लिखा जी अली फर्स्ट नेम, और ये की 8 है और लास्ट नेम इमरान है। नुकसान क्या होगा? ज़रा फ्लैट लिस्ट में आए, फ्लैट लिस्ट की रैंकिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। सबसे ऊपर क्या है? ज़ीरो अखज़र नज़ीर, उसके बाद क्या है? डमी डाटा, ये जो भी इसकी की है, अली इमरान। दूसरे नंबर पे अली इमरान आ जाएगा। ये देख रहे हैं अली इमरान, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इससे आपकी जो सारी सॉर्टिंग है ना, चलिए स्क्रॉलिंग भी चल रही है, सारी जो सॉर्टिंग है ना ये हो जाएगी ख़राब। आप चाह रहे थे एक तरतीब से डाटा हो, चाहे वो तरतीब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग में, लेकिन कोई तरतीब तो हो। ये जो आप ख़ुद से डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे ना, इसमें आप तरतीब को मैनेज नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप सारा डाटा उठाएंगे, उसके बाद यहाँ कोड में सॉर्टिंग करते फिरेंगे, तो आपको काफ़ी तंगी होगी। इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला कोड यूज़ नहीं किया, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। इसको कोड को और से देख लें, कलेक्शन कॉमसेट्स यूज़र्स डॉट ऐड, डायरेक्ट ऐड कर दो। और हमने उसको नहीं बताया कि डॉक्यूमेंट क्या लेना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट बताना है तो डॉट सेट से होगा ये। अब मैंने आपको उसको बता दिया कि डॉट डॉक, इधर आप डॉक्यूमेंट की जगह ABC भी लिख सकते हैं। अभी ABC लिख के देखते हैं, ये ले, और मैंने वैल्यूज़ अली इमरान को ही दोबारा कर लो। ओहो, चले प्रेस हो गया मेरे से। अब एम्प्टी वैल्यू आएगी, लेकिन आप एक चीज़ देख लें, ये ABC आ गई, ABC में ये देखें वैल्यूज़ आ गई। तो ये भी हमारी नीड नहीं है, हमें ABC की जगह भी क्या करना है, कोई जेन्युइन वैल्यू चाहिए, वो हमने खुद ही बना ली थी, काउंट। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको एम्प्टी वैल्यू देता हूँ। ये हमें ऑथेंटिकेशन क्या उसको बोलते हैं, वैलिडेशंस तो लगानी पड़ेंगी ना, कि फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल में डाटा एंटर करो। ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ये वैल्यूज़ लेता जा रहा है। तो ये देखिए अब ये आगे 10, 11, 12। इसकी रैंकिंग भी ख़राब हो गई है। खैर, इसको देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो फ़िलहाल आई थिंक सो के इसको भी करते हैं डिलीट, और 0, 1, 2, 7। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। असल में 8 और 9 मिसिंग है ना, अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। इसी वजह से इसकी तरतीब सारी ख़राब हो गई। आप अगर इसको इस तरह करते और इसको करते हैं हम रिफ़्रेश, और अब हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, सिर्फ 7 आ गई। अब हम कोई नई वैल्यू एंटर करते हैं, चाहे एम्प्टी वैल्यू ही क्यों ना हो, तो वो एंड में ही होगी। ठीक है, ये होगी तरतीब। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स और समझ लें। एक ये है कि अगर आपने की वैल्यूज़ नहीं दी तो यहाँ पे वार्निंग आएंगी, एरर्स आएंगे कि आप की वैल्यू ज़रूर दें। इसी तरह अगर की वैल्यूज़ चेंज है तो भी वार्निंग आएंगी कि की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 होनी चाहिए। एक चीज़ बड़ी मेरे लिए अमेजिंग थी, वो भी ज़रा सुन लें। मैंने की वैल्यू दी थी न्यूमेरिक। ये देख रहे हैं आप, ये जो प्लस से पीछे एक बिला वजह का कोड लिखा हुआ है, ये क्या है? बेसिकली इस काउंट को स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने काउंट को यहाँ पे, ये जो काउंट है की है, सॉरी, इसको मैंने बनाया था स्ट्रिंग, नंबर बनाया था। तो इसने खूब एतराज़ किया कि ये जो है ना की भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो खैर मैंने इसको नंबर बनाया था, नंबर होना चाहिए, लेकिन शायद वो डाटा को सिमेट्री रखना चाह रहा होता है। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी, और वो की को भी कहता है आप स्ट्रिंग लें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो इसको यहाँ पे भी स्ट्रिंग बनाना है। तो उसके लिए ये काउंट जो है ये न्यूमेरिकल काउंट है, यानी नंबर काउंट है। और अगर आप इसको ऐसे कर देंगे ना, सिर्फ शुरू में एक एम्प्टी स्ट्रिंग कनकैटिनेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली, मैंने आपको अक्सर बताया रिएक्ट नेटिव में कुछ चीज़ें बहुत आसान है, तो ऑटोमेटिकली ये जो डाटा है ना, न्यूमेरिक डाटा, जो बेसिकली अरे की लेंथ जो होती है वो न्यूमेरिक होती है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। वेरी सिंपल। अब ये काउंट हमारा स्ट्रिंग टाइप का है,
अब इसको आप डॉग में भी लिख सकते हैं। ज़ाहिर है न्यूमेरिक वैल्यू को आप डॉग में तो नहीं लिख सकते थे। और की में भी मैंने आपको बताया उसकी डिमांड ही स्ट्रिंग वैल्यू है, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू, तो की में भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये सिंपल मैंने आपको डेटा राइट करना इस लेक्चर में बता दिया। इसके अलावा अब आपकी छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आप इसको ना, जैसे वेब में पेजेस होते हैं ना, कोई डाटा ऐड किया तो यहाँ पे राइट साइड पे एडिट डिलीट की ऑप्शन आती है, ग्रिड व्यू जो होता है, ये आपका टास्क है। आप इसमें ना ग्रिड व्यू बनाएं। जो ही अफजल नज़ीर को एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का बटन दबे, आप एडिट करें और उसके बाद यहाँ से अपडेट की कमांड देखें, वो आपको मिल जाएगी यहाँ से अपडेट, ये है। तो यहाँ से आप अपडेट की कमांड की मदद से एडिट कर दें। इसी तरह डिलीट है, डिलीट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये अपडेट है और यहाँ से आप डिलीट ढूंढ लें, ये रिमूविंग डाटा। तो इस तरह से आप पूरा एक ग्रिड व्यू बनाएं। लास्ट थिंग जो मैं चाह रहा हूँ इसी लेक्चर में कवर हो जाए, ट्रांजैक्शन और बैच राइट आप खुद रीड करें। ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ में एक बात सुन लें, फायर स्टोर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ को सपोर्ट करता है। आप अगर ऑफलाइन कैपेबिलिटी नहीं चाह रहे जो कि आपकी ज़रूरत है, तो आप इधर ये फंक्शन लिखेंगे, परसिस्टेंस को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होती है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप डाटा रीड या राइट कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप में आपने अपने दोस्त को मैसेजेस भेजे, आपका नेट नहीं चल रहा, जो ही आपका नेट चलेगा वो मैसेजेस आपके दोस्त को डिलीवर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप मैसेजेस रीड करना चाह रहे हैं और आपके दोस्त ने आपको मैसेजेस भेज दिए हैं, उसकी तरफ से डिलीवर हो गए, सर्वर पे पड़े हुए हैं, आपका नेट नहीं चल रहा, आप नेट चलाएंगे तो खुद ब खुद आप तक वो मैसेजेस पहुंच जाएंगे। ये जो ऑफलाइन कैपेबिलिटी होती है ऐप की, फायर स्टोर या फायर बेस इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट देता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइक आप एक काम करें, यहाँ से डाटा को सबमिट करें और यहाँ से नेट को करें बंद, नेट ऑफ़ करके सबमिट कर दें। उसके बाद थोड़ी देर बाद नेट को चलाएं और यहाँ पे आएँ, आपको रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जिसमें हमने फायर बेस की रीडिंग और राइटिंग यानी डाटा फैच करना और पोस्ट करना देखा है और फ्लैट लिस्ट के अंदर इसको पुश किया है, ये पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम कोई इशू लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।